आज से कुछ साल पहले एक बहुत ही गरीब शिव भक्त महादेव के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पैदल निकल पड़ता है। वो करीबन 2 महीने पैदल चलकर केदारनाथ धाम पहुंचता है, लेकिन जिस वक्त वो केदार धाम पहुंचता है उस वक्त मंदिर के कपाट भारी बर्फबारी के कारण 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। वो पुजारी जी से विनती करता है, लेकिन पुजारी जी उसे कहते हैं कि अब 6 महीने बाद आना, क्योंकि अब केदारनाथ धाम के कपाट ठंड और भारी बर्फबारी के लिए 6 महीनों के लिए बंद हो गए हैं। फिर वो शिव भक्त मायूस हो जाता है और भोलेनाथ से कहता है कि मैं आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं हिलूंगा, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए। वो केदारनाथ धाम के सामने बैठ जाता है। रात होती है और पूरा केदारनाथ धाम भारी बर्फबारी से ढक जाता है। ठीक उसी वक्त एक रहस्यमयी अघोरी बाबा उस शिव भक्त के सामने आते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिससे पल भर में केदारनाथ धाम की सारी बर्फ एकदम गायब हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनोखी दुनिया पर फिर से, और हम आपके लिए लाए हैं आज एक और सच्ची घटना। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये कहानी है एक ऐसे शिव भक्त की जो महादेव का बहुत बड़ा भगत था। ये व्यक्ति बहुत गरीब था, जिसके पास महादेव की भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं था। एक दिन महादेव के दर्शन करने की इच्छा से ये व्यक्ति केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए घर से निकल पड़ता है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम सनातन धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है। केदारनाथ मंदिर के विषय में प्रचलित एक कथा भी है। इस कथा के अनुसार पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता ये है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान उनके इस कर्म से खुश नहीं थे, इसलिए वे केदारनाथ धाम चले गए। पांडव भी उनके दर्शन करने के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वो वहां अन्य पशुओं के बीच में चले गए ताकि पांडव उन्हें पहचान न सकें। कहते हैं कि भीम ने विशालकाय शरीर धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए, जिसके बाद उस पहाड़ के नीचे से सभी पशु निकल गए, लेकिन वहां मौजूद एक भैंसे ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद भीम पूरी शक्ति से उस भैंसे पर झपटे। लेकिन भैंसे के रूप में भगवान शिव जमीन में समाने लगे तो भीम ने उनकी पीठ का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। कहा जाता है कि भगवान शिव भैंसे के रूप से अपने असली रूप में आ गए। मान्यता है कि भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उस समय से केदारनाथ में भैंस की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा होने लगी। चलिए अपनी कहानी पर वापस आते हैं। जिस भगत की बात हम कर रहे थे वो काफी गरीब था। उसके पास वहां पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं था, क्योंकि उस वक्त केवल अमीर व्यक्ति ही दूसरे स्थान पर जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया करते थे, और ये व्यक्ति तो बहुत ही ज्यादा निर्धन था, इसलिए उसने पैदल यात्रा करना शुरू कर दिया। मन में भगवान शिव को ध्यान करते हुए ये व्यक्ति अपने रास्ते में आगे बढ़ता गया, जबकि उसे केदारनाथ धाम का रास्ता भी नहीं मालूम था। वो लोगों से पूछते पूछते चला जा रहा था और तकरीबन 2 महीने तक पैदल चलने के बाद आखिरकार वो मंदिर पहुंच ही गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मंदिर के चारों तरफ सन्नाटा है। कोई भी व्यक्ति वहां भगवान के दर्शन के लिए मौजूद नहीं था। जोरदार बर्फबारी हो रही थी और वो मंदिर के निकट जाने लगा। तभी उसने देखा कि वहां मंदिर के पुजारी और महंत बाबा केदारनाथ की पूजा करने के बाद मंदिर के द्वार बंद करके वापस जा रहे हैं। वो भागकर पुजारी के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आया हूँ, कब होंगे मुझे मेरे प्रभु के दर्शन। लेकिन पुजारी ने जो बात कही उसे सुनकर उस व्यक्ति के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पंडित जी ने उस व्यक्ति से कहा कि इस समय तुम्हें बाबा केदारनाथ के दर्शन नहीं हो सकते। अब मंदिर के कपाट पूरे 6 महीने के लिए बंद हो चुके हैं और 6 महीने बाद ही खुल पाएंगे, और तभी तुम बाबा के दर्शन कर सकते हो। मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ, ठंड बहुत ज्यादा है। एक भी रात अगर तुम यहाँ रुकोगे तो तुम्हारी मौत निश्चित है, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास अन्न है खाने के लिए और ना ही वस्त्र है, कंबल है ठंडी के लिए। फिर कैसे तुम यहाँ रुक पाओगे। ऐसा कहते ही पंडित वहाँ से चले जाते हैं। पंडित की बात सुन वो व्यक्ति
काफी दुखी हो जाता है, लेकिन वो अपने मन में प्रण ले चुका था कि बाबा के दर्शन किए बिना वो वहाँ से हिलेगा भी नहीं। ऐसा सोचकर वो वहीं पर बैठ गया। धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ने लगा और भगवान शिव का नाम जपता रहा और फिर अचानक उसे एक तेज प्रकाश दिखाई दिया, जहाँ से एक अघोरी बाबा उसके पास उसे आते दिखाई दिए। वो बाबा उस भक्त के लिए खाना लेकर आए थे और कहते हैं कि तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए भोजन खा लो। इसके बाद अघोरी बाबा ने उस भक्त के लिए आग जलाई और कहा कि तुम बहुत थके हुए नजर आते हो, अब थोड़ा विश्राम कर लो। वो शिव भक्त काफी थक चुका था। आग की गर्माहट मिलते ही उसे नींद आ गई। अगली सुबह जैसे ही उस भक्त की नींद खुलती है, वो देखता है कि कहीं भी बर्फ का नामो निशान नहीं है। मौसम बहुत अच्छा है, ठंड भी बहुत कम है। वो सोचने लगता है कि पंडित जी ने तो कहा था कि अगले 6 महीने तक बर्फ पड़ती रहेगी और मंदिर बंद रहेगा, लेकिन यहाँ अचानक क्या हो गया? रात को पड़ी बर्फ कहाँ गायब हो गई? फिर वो याद करता है कि रात में उसे मिलने के लिए कोई अघोरी बाबा आए थे। शायद उन्हें कुछ पता हो। वो उन बाबा को ढूंढने के लिए इधर उधर भागता है, लेकिन उसे बाबा कहीं नहीं मिलते। वो मंदिर के पास बैठकर अभी कुछ सोच ही रहा होता है कि सामने से मंदिर के वही पुजारी अपने सेवकों के साथ मंदिर में आते हुए दिखाई दिए। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है और पूछने लगता है कि क्या आज मंदिर के द्वार खोले जाएंगे? तो पंडित जी जवाब देते हैं कि आज अप्रैल महीने की अक्षय तृतीया है। 6 महीने की ठंड के बाद आज मंदिर के द्वार खोले जाएंगे। ये सुनते ही वो भक्त कहता है कि आपने तो कल रात ही कहा था कि 6 महीने तक अब मंदिर के द्वार बंद रहेंगे, लेकिन आप तो आज ही आ गए। ये सुनते ही पंडित कुछ देर तक सोचने लगे और कहते हैं कि तुम वही हो ना जो 6 महीने पहले मंदिर के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन मंदिर के द्वार बंद हो जाने के कारण तुम दर्शन नहीं कर पाए थे। इस पर ये भक्त कहता है कि लेकिन मैं तो कल ही आया हूँ और कल ही मेरी आपसे बात हुई थी। आपके जाने के बाद मैं यहीं पर सो गया था, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप 6 महीने बाद आए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो पंडित सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे विस्तार से बताओ कि तुम्हारे साथ रात क्या हुआ था। तब वो शिव भक्त पंडित जी को बताते हैं कि रात में मेरे पास एक अघोरी बाबा आए थे, जिसने मुझे खाना खिलाया और मेरे लिए आग भी जलाई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम विश्राम कर लो, और आज जब मैंने सुबह उसे ढूंढने की कोशिश की तो वो मुझे कहीं नजर नहीं आए। ये सुनते ही पंडित जी और सभी भक्तों की आंख में आंसू आ गए और उन्होंने पूछा कि वो अघोरी बाबा कैसे दिखते थे। इस पर उस भक्त ने बताया कि उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी और उन्होंने शेर की छाल के वस्त्र पहने थे और गले में रुद्राक्ष की माला भी थी। ऐसा सुनते ही पंडित और सभी भक्त उस शिव भक्त के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे शिव भक्त, तुम धन्य हो। कल रात जो तुम्हें मिलने आए थे वो कोई अघोरी बाबा नहीं बल्कि खुद केदारनाथ धाम के बाबा भोलेनाथ थे। तुम्हें यहाँ आए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे इंतजार को बाबा ने एक दिन में बदल दिया। काल बदलने की शक्ति तो बाबा भोलेनाथ में ही है। भगवान शिव ने उस शिव भक्त के लिए काल के समय को आगे कर दिया। पंडित जी बोले कि तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारी सच्ची भक्ति के कारण ही तुम्हें भगवान शिव ने दर्शन दिए। भोले बाबा बहुत ही भोले हैं, अपने सच्चे भक्तों को जरूर दर्शन देते हैं। दोस्तों, ये थी एक शिव भक्त की सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चलते हैं, मिलेंगे कल फिर और एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।